गुड आफ्टरनून गाइज। आज कक्षा 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका पहला यूनिट है कार्बनिक रसायन का परिचय, उसमें हम IUPAC के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था और IUPAC बनाने की रूल्स पढ़े थे। आज हम IUPAC बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा आता है एल्केन। हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था कि एल्केन जो होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद रहता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एल्केन है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड H। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, जहाँ R आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल है, और जब एल्किन में एक हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं तो एल्केन बन जाता है। ठीक, ये आपका है यहाँ पे सामान्य नाम, नॉर्मल इसका सामान्य नाम है, और ये आपका IUPAC पद्धति में नाम है। जैसे CH4, ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपके जुड़े हैं। ठीक, यहाँ कार्बन जो है इसकी संख्या 1 है, और आपने पढ़ा है कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे हम कहते हैं मिथ। चूँकि ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है इसलिए इसका सफिक्स होगा एन और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। तो CH4 का सामान्य नाम मेथेन होता है, इसका IUPAC में भी नाम मेथेन ही होता है। अब अगर हम 2 कार्बन लें और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ कार्बन की संख्या देखी जाए तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और 2 कार्बन पे होता है 8, तो इसका जो नॉर्मल नाम होगा वो होगा एथेन, सामान्य नाम, और इसका IUPAC नाम भी हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से जब हम कार्बन की संख्या और बढ़ाते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और स्ट्रक्चर्स को पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो आपका बना है वो सही है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर चेक करना हमने आपको पहली कक्षाओं में, इसके पहले वाली कक्षा में बताई है, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, और जब हम 3 नंबर देखते हैं तो 3 पे हमारा होता है प्रोप, सब के सब सिंगल बॉन्ड में हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका सामान्य नाम प्रोपेन है और IUPAC नाम भी इसका होता है प्रोपेन। यहाँ पे देखा जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन की संख्या है, कार्बन 4 होने पे उसे हम ब्यूट कहते हैं, सब के सब सिंगल बॉन्ड में है, मतलब एल्केन श्रेणी में है, तो इसका सामान्य नाम हो गया ब्यूटेन, या इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भी कह सकते हैं, सामान्य नाम हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है और IUPAC में नाम इसका होता है ब्यूटेन। अब अगर हम यहाँ पे एक ग्रुप निकालें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस सेकंड वाले कार्बन के साथ एक हमारा ग्रुप जुड़ा है मिथिल, CH3 जिसे हम मिथिल कहते हैं, जुड़ा है। इसका नॉमिनेशन अगर हमें देखना हो तो हमने आपको बताया था कि जब कार्बन, जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, अगर वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं आइसो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा है और ये दूसरा नंबर वाला कार्बन जो है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसो। ठीक है, वर्ड यहाँ पे यूज होगा आइसो। कार्बन की टोटल संख्या है 4, 3 इधर और 1 4 नंबर पे होता है ब्यूट, तो इसका जो साधारण नाम हो गया वो हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक, लेकिन अगर हम IUPAC नाम देखें तो सबसे पहले हमने IUPAC रूल्स में आपको बताया है कि हम ग्रुप को चेक करते हैं कि ग्रुप हमारा किस नंबर वाले कार्बन के ऊपर लगा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर हमारा मिथिल ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो चूँकि ये मिथिल ग्रुप 2 नंबर पे लगा है इसलिए नाम हो गया इसका 2 मेथिल। टोटल ये जो लंबी श्रृंखला हमारी बन रही है, इस लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या है 3 पे होता है प्रोप, सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम हो गया प्रोपेन। तो इसका साधारण नाम आइसोब्यूटेन और IUPAC में नाम इसका हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। इसी तरीके से अगर इसका अगला स्ट्रक्चर हम देखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सब के सब जो है हमारे सीधी श्रृंखला में मौजूद हैं, और यहाँ कार्बन की संख्या देखी जाए तो 1 2 3 4
पाँच कार्बन है, 5 कार्बन पे हमें पढ़ा है कि पेंट होता है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका साधारण नाम हो गया एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, और IUPAC में इसका नाम हो गया पेंटेन। अगला स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड आगे CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और ये जो मेथिल ग्रुप है जिस दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन हमारा 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज होगा, आइसो। ठीक, तो वर्ड यूज हो गया यहाँ पे आइसो। टोटल जो लंबी श्रृंखला है, वो लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है वो 4 है। 4 नंबर ये हो गया और एक कार्बन हो गया ये 5, तो टोटल कार्बन की संख्या हो गई 5। जब हम आइसो या नियो लिखते हैं तो उसमें हम टोटल कार्बन चेक करते हैं, चाहे वो लंबी श्रृंखला में हो चाहे वो ग्रुप में हो। तो 5 नंबर पे होता है पेंटेन, सबकी सब सिंगल में है, तो इसलिए इसका साधारण नाम हो गया आइसोपेंटेन। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस नंबर वाले कार्बन पे एक ग्रुप लगा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 नंबर वाले कार्बन पे ग्रुप लगा है, तो ग्रुप का नाम है मेथिल, तो 2 मेथिल, और लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है। 4 नंबर पे होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका साधारण नाम हो गया आइसोपेंटेन और इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। काउंटिंग किधर से करते हैं तो इसका भी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जिसमें IUPAC बनाने के रूल्स हमने बताए हैं। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, C के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 और C के आगे सिंगल बॉन्ड CH3। हमने आपको बताया था कि जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होता है, अगर उस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हों, मतलब वह कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वहाँ पे नियो वर्ड यूज होता है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसके साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है। अगर इस ग्रुप को हम प्राथमिकता दें, ये ग्रुप हमारा मेथिल है, तो इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन हमारे जुड़े हैं, तो यहाँ वर्ड यूज होगा नियो का। ठीक है, वर्ड यूज हो गया नियो। अब हम चेक करते हैं कि टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, तो हमें लग रहा है कि 1 2 3 तो सीधी श्रृंखला में है, बाकी एक 4 और एक 5, टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो ये इसका साधारण नाम हो गया नियोपेंटेन। अगर IUPAC में नाम देखा जाए तो हम सीधी श्रृंखला पहले चेक करते हैं, जो कि हमारी लंबी श्रृंखला होती है। तो लंबी श्रृंखला में हमारे 3 कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं। ये श्रृंखला हम चाहे तो इधर से भी ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी कार्बनों की संख्या कितनी है, 3 है, ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से ही करें, इधर से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, तो इसका मतलब 2 हमारे जो है ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में है जो ग्रुप का काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों हमारे मिथिल ग्रुप हैं। ये 2 बार जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होगा डाई। तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे 2, मतलब 2 वाले दूसरे नंबर वाले कार्बन पे 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 2, डाई मेथिल। सीधी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है, 3 पे होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम हो गया प्रोपेन, तो IUPAC नाम इसका 2, डाई मेथिल प्रोपेन। इसी तरीके से अगर हम 9वां चेक करें तो यहाँ पे देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ CH3, तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ, चौथे नंबर वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप लगा है। अब इसका अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे आइसो नियो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस कार्बन को चेक करें तो ये जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ा है और ये कार्बन हमारा 2 कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे हम आइसो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन को चेक करें तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ, तो इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है और ये कार्बन हमारा 1 2, ठीक है, 2 के साथ जुड़ा है, यहाँ पे भी हम आइसो कर सकते हैं। चौथे वाले कार्बन के साथ अगर देखें हम तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ हमारा एक कार्बन जो है ग्रुप जो जुड़ा है, इसके साथ एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो यहाँ पे भी आइसो यूज हो रहा है। ठीक है, जो ग्रुप है यहाँ पे वो तीन ग्रुप एक साथ एक ही श्रृंखला में नीचे की साइड में लगे हुए हैं, दूसरे तीसरे चौथे लगातार। तो यहाँ पे इसका साधारण नाम बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका साधारण नाम जो है यहाँ पे होता ही नहीं है। बट IUPAC अगर नाम हम चेक करें, यहाँ पे इसका IUPAC नाम हम चेक करें तो IUPAC नाम हमारा क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि
दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ एक मेथिल ग्रुप लगा है, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है और चौथे नंबर के, मतलब 2 3 4 तीनों कार्बन पे जो है एक साथ एक ही ग्रुप लगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि 2, 3, 4 3 बार मेथिल है, इसलिए हो गया ट्राई। ग्रुप का नाम मेथिल है और टोटल जो लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 6 है, 6 पे होता है हेक्सेन। तो इसका जो IUPAC नाम हो गया वो 2, 3, 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। अगर अगला देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे CH3 और यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसका साधारण नाम चेक करें तो इसका भी साधारण नाम जो है बन नहीं पाएगा, ठीक है, इसका भी साधारण नाम कोई नहीं होगा। इसका IUPAC नाम देखा जाए तो IUPAC जो नाम होगा, सबसे पहले हम इसकी लंबी श्रृंखला चेक करेंगे। तो लंबी श्रृंखला के लिए हम यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए इसको तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है, एक आपका CH3, दूसरा CH3, लेकिन दूसरा C2H5 लगा है। अगर यहाँ पे चेक करें तो 4 और इस C2H5 को अगर हम तोड़ें तो ये CH2 और CH3 में जुड़ेगा, तो ये 4 1 5 और 6 हो जाएंगे। तो लंबी श्रृंखला तो हमारी ये बनेगी, ठीक, लंबी श्रृंखला हमारी ये बन रही है। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH के साथ एक CH3, यहाँ CH के साथ CH3 और ये CH के साथ जो C2H5 है इसको हमने CH2 और CH3 में तोड़ लिया। अब जो लंबी श्रृंखला हमारी बन रही है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो वो बन रही है हमारी ये हमारी बन रही है लंबी श्रृंखला। और ये वाला जो आपका मेथिल है ये भी किसका काम कर रहा है, ग्रुप का, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे दूसरे नंबर के साथ, तीसरे नंबर के साथ और चौथे नंबर के साथ एक ग्रुप जुड़ा है और ये तीनों ग्रुप एक ही हैं, मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे। ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ा है, 2 3 4, कितनी बार है, 3 बार, तो ट्राई मेथिल। और आपकी टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 का हो गया हेक्सेन। तो नाम इसका हो गया 2, 3, 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। तो अगर हम साधारण नाम चेक करें तो साधारण नाम हमारा जो है केवल डाई तक ही बन सकता है, ट्राई तक नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी आपके ट्राई हैं और यहाँ भी ट्राई है, इसलिए इसके कोई साधारण नाम नहीं होते। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, C2H5 का होल थ्राइस और यहाँ पे CH के नीचे है C2H5। यहाँ पे चेक करें तो इसको अगर हम काउंटिंग करना चाहें तो काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा और लंबी श्रृंखला बनाने के लिए हमें ये जो है इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तोड़ा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ C2H5 को हमने लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। कार्बन C के साथ जो कार्बन है C2H5, ये वहाँ लिखा है C2H5 का होल थ्राइस, मतलब जो C2H5 है वो 3 बार यूज हुआ है। तो एक C2H5 इस कार्बन के साथ 3 बार C2H5 लगा है, तो एक C2H5 को हमने CH2 CH3 इधर लिखा, एक बार C2H5 को CH2 CH3 इधर लिखा और एक बार C2H5 को CH2 CH3 इधर लिखा, ठीक। अब इसका हमें नॉमिनेशन करना है, तो नॉमिनेशन करने के लिए सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला देखनी पड़ेगी कि लंबी श्रृंखला बन किधर से रही है। अगर हम डायरेक्टली सीधे चेक करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन टोटल हो रहे हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी हो रही है, केवल 5 हो रही है। अगर हम इधर से चेक करें तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 हो रही है। लेकिन अगर हम इधर से चेक करें, अगर हम इधर से चेक करें तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो रही है, ठीक है। तो सबसे लंबी श्रृंखला किधर बनी है, ये वाली बनी जिधर हमने काउंटिंग कर रखी है। अब काउंटिंग किधर से करते हैं इसके लिए हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। इधर से ग्रुप हमारा क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। अब यहाँ से इधर से ग्रुप हमारा नज़दीक पड़ रहा है, हम इधर से काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। काउंटिंग हम इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से अगर हम देखें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे एक ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है। इधर से चेक करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारे 2 ग्रुप पड़ रहे हैं, तो ये जो है ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, इसलिए काउंटिंग हमने इधर से की है। अब अगर नॉमिनेशन की बात आती है तो तीसरे नंबर के साथ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथ होता है एथिल,
ठीक। तीसरे नंबर के साथ हमारे 2 बार कौन से ग्रुप लगे हैं, एथिल ग्रुप लगा है। 2 बार लगा है इसलिए हमने लिखा 3,3 डाई एथिल। फिर देखते हैं कि चौथे नंबर के साथ भी एक ग्रुप है मेथिल, तो 4 मेथिल। कार्बन की संख्या टोटल 6 है, 6 पे होता है हेक्सेन, सबके सब सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए इसका नाम हो गया 3,3 डाई एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक, तो ये तो था आपके एल्केन के IUPAC बनाना। ठीक है, एल्केन के IUPAC बनाने के कुछ स्ट्रक्चर थे, कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम आगे पढ़ते हैं एल्कीन के स्ट्रक्चर। यहाँ पे एल्कीन का आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तब एल्कीन होता है, और एल्कीन का सफिक्स जो होता है वो ईन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसके साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों चेक करेंगे एल्कीन के। कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, कार्बन की संख्या 2 है, 2 नंबर पे होता है हमारा एथ, इसलिए इसका जो साधारण नाम हो गया वो हो गया, एथ में इन जोड़ा तो नाम हो गया एथिलीन, और इसका साधारण नाम एथिलीन हो गया, और IUPAC नाम हो गया एथ में इन जोड़ने पर एथीन। ठीक है, तो इसका जो साधारण नाम था वो एथिलीन था और IUPAC नाम हो गया एथीन। यहाँ पे हमने आपको बताया भी था इसके पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे मेथीन नहीं बनता। मेथीन क्यों नहीं बनता, इसका हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था क्यों मेथीन नहीं बनता। ठीक है, एल्कीन श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है वह कौन होता है, एथीन होता है। अब यहाँ पे दूसरा देखा जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बन की टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 है। 3 पे होता है हमारा प्रो, डबल बॉन्ड है इसलिए इसका साधारण नाम हो गया प्रोपीलीन, साधारण नाम इसका हो गया प्रोपीलीन। IUPAC नाम देखा जाए तो IUPAC नाम इसका होगा प्रोपीन। ठीक है, या तो हम प्रोपीन लिख सकते हैं या प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हमारा जुड़ा है। ठीक, तीसरा देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ पे कार्बन की टोटल संख्या 4 है, बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो 4 पे होता है ब्यूट, तो साधारण नाम इसका हो गया ब्यूटिलीन, इसका साधारण नाम हो गया ब्यूटिलीन। अगर IUPAC नाम हम चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर से भी काउंट करने पे दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से भी काउंट करने पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन की संख्या 4 है, 4 पे हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। ठीक, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो हमने 2 लिख दिया। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, मतलब एल्कीन का होता है इन, तो नाम हो गया ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, या इसको हम ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक मिनट इधर लिखें, जगह नहीं, स्पेस थोड़ा, इसे हम ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहे इसको ब्यूट 2 इन लिखें या ब्यूटीन 2 लिखें, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी काउंटिंग हम किधर से करेंगे, तो सेम वही चीज़ है, काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नज़दीक पड़ेगा। अब नज़दीक इधर से पड़ रहा है इसलिए हमने इस कार्बन को माना 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कार्बन की संख्या 4 है तो डबल बॉन्ड है तो साधारण नाम तो इसका हो गया ब्यूटिलीन, बट IUPAC नाम अगर हम चेक करें तो 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, पहले नंबर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है और सफिक्स इसका हो गया इन, तो नाम हो गया ब्यूट 1 इन, या इसे हम लिख सकते हैं ब्यूटीन 1, इसको ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, पांचवा देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब यहाँ कार्बन की संख्या 5 है। ठीक है, 5 है, इसका कोई साधारण नाम नहीं होता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि इसका
एथिलीन था, प्रोपिलीन था, ब्यूटिलीन था, तो इसका पेंटिलीन हो जाएगा। नहीं, इसका साधारण नाम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखें, चेक करें अगर, तो कार्बन की संख्या 5 है, 5 पे होता है पेंट, डबल बॉन्ड लगा है दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ, तो पेंट 2 इन हो गया, या इसे हम पेंटीन 2 लिख सकते हैं। तो इसका केवल IUPAC नाम होता है, साधारण नाम नहीं होता है। छठा देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, C के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक। इसका IUPAC नाम, इसका भी कोई साधारण नाम नहीं होता है। IUPAC नाम इसका हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड हमारा कब बढ़ेगा, नज़दीक। अब देखिए, काउंटिंग करने में हम डबल बॉन्ड को पहले लेते हैं, लेकिन नाम लिखने में सबसे पहले हम ग्रुप को वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग हमने इधर से किया है, 1 2 3, दूसरे नंबर के साथ ग्रुप जुड़ा है, तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे। कौन सा ग्रुप है, 2 मेथिल, ठीक है। कार्बन की संख्या है 3, तो हमने लिख दिया प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन 1 लिखो, या 2 मेथिल प्रोपीन लिखो, या 2 मेथिल प्रोप 1 इन लिखिए। ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। तो ये तो था एल्कीन का IUPAC। कुछ और देखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, सामने CH3 और नीचे C3H7। इसका IUPAC लिखना है तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब अगर लंबी श्रृंखला देखी जाए तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन है। तो इधर से कार्बन की संख्या 4 आ रही है। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3, इधर से भी 4 आ रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे लिखा है C3H7। अब इस C3H7 को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो C3H7 हमारा क्या हो सकता है, CH2 CH2 CH3, यही तो होगा ना, 3 2 5 2 7। C3H7 को हम CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे तोड़ा है। तो C3H7 को देखिए हमने CH2 CH2 और CH3 लिखा है। अब अगर हम कार्बन की संख्या चेक करें तो 1 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संख्या आ गई 6। इसका मतलब लंबी श्रृंखला हमारी क्या बनी, ये बनी। तो जब ये लंबी श्रृंखला बन गई तो बाकी ये दोनों किसका काम करेंगे, ग्रुप का, ठीक है। तो अब इसका IUPAC हम लिखेंगे कैसे, इस लंबी श्रृंखला के थ्रू। तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ, अच्छा काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्या होता है, डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। काउंटिंग में हम डबल बॉन्ड को पहले काउंट देखते हैं कि डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ता है, और IUPAC जब लिखते हैं तो हम किसको वरीयता देते हैं, ग्रुप को, मतलब ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। तो तीसरे नंबर के साथ हमने देखा कि यहाँ पे एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इधर, मतलब तीसरे नंबर के साथ 2 ग्रुप लग रहे हैं और दोनों एक ही ग्रुप है, मेथिल, ठीक है। तो चूंकि 2 बार लग रहा है इसलिए डाई वर्ड तो आपका यूज ही होगा। तो 3,3 डाई मिथिल, ठीक है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे होता है हेक्स, पहले नंबर वाले कार्बन के साथ लगा है डबल बॉन्ड, तो 1 डबल बॉन्ड का सफिक्स हो गया इन, तो नाम इसका हो गया 3,3 डाई मिथिल हेक्स 1 इन, या इसे हम लिख सकते हैं 3,3 डाई मिथिल हेक्सीन 1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम इसी स्ट्रक्चर के हैं। तो ये तो था एल्कीन का जो है स्ट्रक्चर, कुछ एल्कीन के IUPAC स्ट्रक्चर। अब हम चेक करते हैं, चले देखते हैं एल्काइन के स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्काइन का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जब ट्रिपल बॉन्ड की तरह जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन का साधारण नाम नहीं होता है, ठीक है। इसका कुछ 1 2 प्रचलित नाम है, जैसे एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, इसके बाद इसका कोई साधारण नाम और नहीं होता है। इसका IUPAC नाम हम बनाएंगे, कैसे बनेगा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, ठीक है, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन पे होता है एथ, 2 कार्बन पे होता है एथ, सफिक्स इसका है इन, तो नाम इसका आइन, एल्काइन का सफिक्स होता है आइन, तो इसका जो IUPAC नाम होगा एथाइन, और एथाइन का जो प्रचलित नाम है वो है एसिटिलीन, ठीक है।
इसका साधारण नाम होता नहीं है, लेकिन एथाइन का प्रचलित नाम जो है वो क्या है, एसीटिलीन है। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है। यहाँ पे अगर हम IUPAC बनाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। नज़दीक पड़ रहा है इधर से, तो 1 2 3, 3 हो गया। 3 पे होता है हमारा प्रोप होता है, और पहले नंबर वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन 1। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन 1 या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का मतलब हो गया प्रोप, पहले वाले कार्बन पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, तो नाम इसका हो गया प्रोप 1 आइन या प्रोपीन 1, दोनों इसी स्ट्रक्चर के नाम है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो काउंटिंग इधर से कहाँ करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हमारा नज़दीक पड़ेगा। तो काउंटिंग हमने किया 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे होता है ब्यूट, पहले वाले कार्बन के साथ लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 1, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, तो नाम हो गया ब्यूट 1 आइन, या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका जो नाम है क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे चेक करें तो काउंटिंग इधर से भी हमारा दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से भी दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमने काउंटिंग इधर से किया है 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पे होता है हमारा ब्यूट, दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसलिए ब्यूट 2 ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, या उसे हम ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो 5 कार्बन पे होता है पेंट, 5 पे होता है पेंट, तो हमने लिख दिया पेंट। दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ लगा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स हो गया आइन, तो इसका नाम हो गया पेंट 2 आइन, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, पेंटाइन 2, इसे हम पेंटाइन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था एल्काइन का कुछ स्ट्रक्चर IUPAC बनाने का, किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और IUPAC स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ग्रुप के साथ बनाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले जो है वीडियो आपकी सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।